दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी के अंदर आप GSTR-1 जब फाइल करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आप कैसे जनरेट करेंगे। रिपोर्ट से मीनिंग ये है कि आप उसकी जो GSTR-1 की डिटेल आप अपने पोर्टल पे सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने से पहले उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है। तो वो रिपोर्ट आप कैसे तैयार करेंगे और उसी रिपोर्ट की डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके लिए मैं अपना सबसे पहले जो स्नैपडील है उसके बारे में बताऊंगा कि उसकी आप जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे और उसकी क्या डिटेल है। मैंने जैसे अपना स्नैपडील का सेलर पैनल में अभी ओपन कर रहा हूं। और यहाँ पर आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। और पेमेंट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी रिपोर्ट। और यहाँ पे ये जुलाई मंथ है, तो जुलाई मंथ की मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुका था कि मुझे जुलाई मंथ की जो जीएसटी रिपोर्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे हर एक मंथ में स्नैपडील क्या करता है कि हर एक मंथ जो होता है उसकी 7th यानी जो डेट होती है उसको जीएसटी रिपोर्ट क्रिएट कर देता है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो जुलाई मंथ की रिपोर्ट है इसे मैं करता हूँ डाउनलोड। तो ये जुलाई मंथ की मेरी जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है और एक्सेल फॉर्मेट में ये डाउनलोड होती है। मैं यहाँ से कर देता हूँ शो इन फोल्डर। तो यहाँ पर ये जो अभी डाउनलोड हुई है ये मेरी जीएसटी रिपोर्ट है स्नैपडील की, जो कि मुझे GSTR-1 के लिए इसमें से समरी जनरेट करनी है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी अलग अलग सीट है। अब सीट नंबर 1 जो है इसमें ये वर्कबुक है और वर्कबुक के अंदर अलग अलग सीट्स हैं। अब सीट के अंदर सबसे पहले हेल्प का जो ऑप्शन दिया गया है ये होता है इसमें कि रिपोर्टिंग, ये रिपोर्ट फॉर GSTR-1 एंड GSTR-8 रिटर्न फाइलिंग। तो ये क्या होता है, GSTR-1 जो होता है सेलर्स के लिए होता है और GSTR-8 होता है जो TCS जो आपके उसमें से डिटेक्ट किया जाता है। यानी और भी कोई कंपनी जैसे कि ई कॉमर्स साइट्स होती हैं जो कि आपके हर एक ऑर्डर पे TCS जो है वो काटती है। तो TCS जो नॉर्मल होता है 1% होता है। यानी कि अगर आपका 100 रुपीज़ का कोई ऑर्डर है तो उसमें से 1 रुपये आपका अलग से उसमें TCS डिडक्ट करती है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है GSTR-8। तो अभी बात करेंगे GSTR-1 की। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी पूरी डिटेल है, जितनी यहाँ पे सीट है जैसे देखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन सीट का जो नेम है, यहाँ पे देखेंगे रिटर्न नेम सभी जो है ये GSTR-1 के लिए है। और यहाँ पे रिटर्न जो डेट होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि आप GSTR-1 जो फाइल करते हैं उसकी लास्ट डेट होती है हर एक मंथ की 11th। तो उससे पहले या उस तारीख तक आपको अपनी GSTR-1 जो है वो फाइल करनी होती है। और यहाँ पे इनके सेक्शन दिए हुए हैं और सेक्शन के बाद में ये होते हैं सीट के नेम। यानी सीट जो है सबसे पहले सेक्शन 5B इन GSTR-1। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर की जो सीट है उसके बारे में ये डिटेल दी गई है कि यहाँ पर जो 1 नंबर की जो सीट है सेक्शन 5B इन GSTR-1 ये क्या करती है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑल B2C इंटर स्टेट सेल। यानी कि आप जो क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर की जो आपकी सीट है जब इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ये समरी दी गई है पूरी की पूरी हर एक सीट के बारे में कि कौन सी सीट के अंदर किसकी क्या डिटेल है। अब यहाँ पर अब जैसे आप सेक्शन 5B इन GSTR 1 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटर स्टेट यानी कि आप इंडिया के जिस स्टेट में हैं और जहाँ से भी आप लोकल आपका जो स्टेट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही मेरे कुछ ऑर्डर आते हैं और दिल्ली में ही मैं उसको सप्लाई करता हूँ, तो जो उसमें लोकल स्टेट के अंदर जो सप्लाई होती है उसमें CGST और SGST ये दो अमाउंट लगते हैं। तो वो जो होती है वो समरी आपको इस सीट के अंदर मिलेगी, यानी सेक्शन 5B इन GSTR 1। और ये भी क्या है, इसका जो अमाउंट होता है यानी कि आपका ग्रेटर देन, इसमें समरी अभी आप देखेंगे मेरे इसके अंदर कुछ भी समरी नहीं है, क्योंकि मेरे इसके अंदर ऑर्डर की समरी जो है 2.5 लाख से अबव नहीं है। तो अगर आपका इनवॉइस या 2.5 लाख से अबव होता है तभी ये जो सेक्शन 5B इन GSTR 1 के अंदर वो डिटेल आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की जो सीट है सेक्शन 7A2 इन GSTR 1, ये वाली जो सेकंड नंबर है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर है रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंटरस्टेट लोकल सेल B2 सप्लाई, यानी कि क्या होता है B2C। ये जो आप इसमें जो सीट सेकंड नंबर की दी गई है इसके अंदर होता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंटरस्टेट, यानी कि इसके अंदर B2C, ये B2B नहीं है B2C है। B2B वो होती है कि यानी बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। तो ये जो रिपोर्टिंग आएगी B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि वो जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं वो होते हैं B2C। तो इसमें लोकल सेल से मीनिंग है कि फर्स्ट नंबर की सीट के अंदर तो आपका इनवॉइस अगर 2.5 लाख से अबव है तो उसमें समरी आएगी, और सेकंड नंबर की सीट के अंदर अगर आपका ऑर्डर जितना भी होता है, चाहे 100 रुपीज़ का हो, चाहे 50 रुपीज़ का हो, चाहे 1000 का हो, यानी कि बिलो जो होती है 2.5 लाख से अगर बिलो होती है तो उस सब की जो डिटेल है वो आएगी इस सीट के अंदर, जो सेक्शन 7A2 इन GSTR 1 ये वाली जो सीट है इसमें। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, इंटरस्टेट। तो यहाँ पे जो GST नंबर जो उसका है स्नैपडील का है, और ये जो सेलर जो होते हैं उनका ये GST नंबर है। तो लोकल यानी कि जो दिल्ली, जो मेरा अभी लोकल स्टेट दिल्ली है, तो ये जो ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू आ रही है और एग्रीगेट अगर इसमें से कोई रिटर्न आती है तो वो रिटर्न इसमें से माइनस हो जाती है, और एग्रीगेट जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट बनता है वो यहाँ पे ये जो सेल आ रही है ये वो सेल है कि लोकल, यानी कि जो स्टेट आपका होता है, आप किसी भी स्टेट में रहेंगे उसकी ये लोकल सेल है, और उसमें यहाँ पे CGST और SGST जो देखेंगे ये परसेंटेज है, CGST का 6% है और SGST भी मेरा 6% है, यानी कि जो ऑर्डर आप को रिसीव हुए हैं या ऑर्डर जो गए हैं उनका CGST और SGST का कितना स्लैब का परसेंटेज क्या है, और यहाँ पे आपका जो टोटल उसमें जो होता है अमाउंट आ जाता है कि आपका CGST और SGST अमाउंट कितना कितना है। तो ये चीज़ तो हो गई कि लोकल स्टेट के लिए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की जो अपनी सीट है ये, तो सेक्शन 7B2 इन GSTR 1। तो ये क्या करता है, रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंटरस्टेट B2 सप्लाई। तो अब यहाँ पे आप जो 7B, ये फर्स्ट नंबर की सीट में क्लियर कर चुका हूँ, सेकंड नंबर की भी हो गई है, और थर्ड नंबर की जो होती है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंटरस्टेट B2C, यानी इसके अंदर जो होती है कि इंटरस्टेट का मतलब होता है लोकल स्टेट के अलावा। तो अभी आपने देखा कि लोकल स्टेट के अलावा जो दूसरे स्टेट के अंदर अगर आपकी सप्लाई होती है और उसका जो इनवॉइस है आपका 2.5 लाख से अबाव होता है तो इस सीट के अंदर उसकी समरी सारी डिटेल इसमें आएगी, यानी कि सीट नंबर जो आपकी थर्ड है इसके अंदर ये जो है 7B2, तो यहाँ 7B2 GSTR 1। तो ये पूरी की पूरी सारी डिटेल, यानी कि जो ये आपको GSTR 1 के अंदर इनकी डिटेल देनी पड़ती है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो स्नैपडील है उसका अपना GST नंबर दिया हुआ है,
और कौन से स्टेट के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है उन स्टेट की यहाँ पे पूरी नेम दिए गए हैं कोड के साथ में। और यहाँ पे वो सेलर का जो जीएसटी नंबर दिया गया है, और यहाँ पे ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू यानी कि टोटल कितना आपका जुलाई मंथ के अंदर कौन से स्टेट के अंदर कितना टोटल माल कितना गया, ये सारी डिटेल है इसके अंदर। और टोटल रिटर्न कितनी हुई, तो रिटर्न भी इसके अंदर आ रही है यहाँ पे। और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू यानी कि रिटर्न को, जो टोटल आपका जो ऑर्डर की वैल्यू थी उसमें से रिटर्न जो ये वाली है, जैसे कि मान लीजिए अभी ये पंजाब मेरा एक स्टेट है, उसमें मेरा ये गया था, तो टोटल जो इसमें ऑर्डर की वैल्यू थी वो थी 516.07, उसमें से रिटर्न हो गई कितनी 391.96। तो इसमें से इस वाले अमाउंट में से ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट जो है वो लेस होके जो एग्रीगेट मेरा जो बनता है टैक्सेबल वैल्यू वो यहाँ पे शो हो रही है। और इसका कितना स्लैब है, आईजीएसटी 12% है। तो ये जो पूरी इंटरस्टेट की जो समरी है इसके अंदर आपको टोटल आईजीएसटी ही शो होगी, क्योंकि लोकल स्टेट के लिए होती है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये तो टोटल पूरी जितने भी स्टेट्स हैं लोकल स्टेट को छोड़ के बाकी सारी स्टेट की ऑर्डर की डिटेल है। और इसके अलावा जो होती है फोर्थ नंबर की जो सीट होती है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर की जो सीट के अंदर आप देखेंगे कि टोटल एचएसएन वाइज समरी, यानी कि आपने जितने ऑर्डर आप जिस स्टेट के अंदर आपके गए हैं उनमें एचएसएन यानी एचएसएन कोड क्या थे उसकी समरी इस सीट के अंदर दी जाएगी। सेक्शन 12 है इन GSTR 1। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस जिस स्टेट के अंदर गए हैं तो यहाँ पे देखिए एचएसएन नंबर, यानी कि आप जब भी ये जो ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं उसका आपने इनवॉइस जो आपको जनरेट हुआ है उसमें एचएसएन नंबर क्या है और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है ऑर्डर की, नंबर ऑफ ऑर्डर जो है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो करता है। और टोटल उसकी वैल्यू क्या थी जिसमें टैक्सेबल वैल्यू कितना है, आईजीएसटी कितना लगा उसके अंदर, और सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पर आपको क्या हुआ कि जो एचएसएन नंबर था वो आपका लोकल स्टेट में भी उसके ऑर्डर आपको रिसीव हुए हैं, तो उसका जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी ये अमाउंट यहाँ पे शो करता है। यानी कि एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग आपको इस सीट के अंदर वो डिटेल सारी की सारी समरी दी गई है। अब आ जाते हैं लास्ट में जो सीट है सेक्शन 3 इन GSTR 8। तो जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्टिंग में देख लेते हैं यहाँ जो सेक्शन 3 इन GSTR 8 के अंदर है, तो यहाँ पर लास्ट के अंदर जो है स्नैपडील विद रिपोर्ट सेलर जीएसटीएन लेवल टीसीएस कलेक्टेड अमाउंट, यानी कि ये क्या करता है लास्ट में जब आपको रिपोर्टिंग देंगे कि जो टीसीएस आपके ऑर्डर पे ई कॉमर्स से के अंदर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हर एक ऑर्डर पे आपको टीसीएस जो अमाउंट है वो डिटेक्ट किया जाता है। और वो कितना अमाउंट इसने डिटेक्ट किया इसकी समरी आपको इसके अंदर मिलती है सेक्शन 3 इन GSTR 8। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो टोटल यानी कि जुलाई मंथ के अंदर, तो टोटल यहाँ देखेंगे ग्रोस वैल्यू जो है और उसमें से मेरी रिटर्न यानी टोटल पूरे मंथ की अगर मैं रिपोर्ट यहाँ पे बात करता हूँ जुलाई मंथ की, तो ये जो वैल्यू शो कर रहा है यानी कि 1,34,854। तो ये तो मेरी टोटल उसकी जो थी टैक्सेबल वैल्यू थी, और उसमें से रिटर्न जो मुझे रिसीव होती है वो होती है 24,697। और इसी में से नेक्स्ट जो अपना होता है नेट टैक्सेबल वैल्यू, ये वाला अमाउंट में से ये माई जो रिटर्न होती है उसको मैंने ये लेस करके जो समरी दी गई है। और इसमें जो टीसीएस जो 1% निकल के आता है वो टीसीएस अमाउंट यहाँ पे है। और उस टीसीएस में भी देखेंगे कि जैसे मेरा टीसीएस जो हुआ टीसीएस आईजीएसटी अमाउंट, और ये टीसीएस में भी सीजीएसटी और टीसीएस। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेरा टोटल टैक्सेबल वैल्यू में से रिटर्न डिडक्ट होती है
और उसका 1% यानी TCS की जो समरी है वो इस सीट के अंदर दी गई है। तो अब आपको क्या करना है, GSTR 1 फाइल करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, 2 सीट होती है इसमें। सीट नंबर जो 7A2 इन GSTR 1, ये इसमें से आपको लोकल स्टेट की जो समरी है, इसमें आपको इंटर स्टेट की सप्लाई के लिए एक तो इस सीट की रिक्वायरमेंट है, और सेकंड नंबर जो आपकी डिटेल है, इसमें से जो है आपको ये पूरी की पूरी सारी समरी, ये सारी जितनी भी एंट्रीज़ हैं, जो नेगेटिव वाली है वो नेगेटिव जो रिटर्न है, और रिटर्न के बाद में यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव की, केवल ये एंट्री आपको उठानी है। अब इसमें से जो GSTR 1 फाइल करेंगे उसके अंदर सबसे पहले तो ये, और सेकंड नंबर जो स्लैब होता है IGST का, वो ये 2 कॉलम जो होती हैं, इन 2 कॉलम से आपको डाटा जो है उसमें GSTR 1 के अंदर सबमिट करना होता है। तो ये तो है कि स्नैपडील की जो है GSTR की समरी है वो। अब ठीक इसी तरह से अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। तो स्नैपडील और फ्लिपकार्ट दोनों की जो GST की जो समरी होती है, यानी रिपोर्ट तकरीबन सिमिलर होती है। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, और अब मैं जो है फ्लिपकार्ट की जो GST रिपोर्ट है उसे मैं डाउनलोड करता हूँ। इसके लिए मैंने अपना फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल मैंने लॉगिन किया, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट सेंटर, और यहाँ पे जो GST की जो रिपोर्ट थी उसकी मैंने रिक्वेस्ट ऑलरेडी फॉरवर्ड की कर चुका था। अब मैं यहाँ से करता हूँ डाउनलोड, और इसमें भी आपकी जो GST रिपोर्ट है वो एक्सेल फॉर्मेट में ही डाउनलोड होती है। अब मैं इसे करता हूँ शो इन फोल्डर, और इसे मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें भी सारी की सारी सीट्स वही हैं जो कि स्नैपडील के अंदर होती है। इसमें भी अलग अलग सीट्स दी गई हैं। इसमें भी आप देखेंगे सारी की सारी वही चीज़ है। जैसे हेल्प के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे टोटल इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग, तो मेनली इसमें भी वही सारी डिटेल है। और रिपोर्ट में आप देखेंगे सेक्शन 5B GSTR 1 के अंदर, यानी B2C इंटरस्टेट, इंटरस्टेट के अंदर भी है फर्स्ट नंबर की जो है, अगर आपका इन्वॉइस 2.5 लाख से अबव है तो इसमें मेरा इन्वॉइस नहीं है तो ये ब्लैंक है। और सेकंड नंबर की होती है रिपोर्टिंग ऑफ ऑल इंटरस्टेट लोकल B2 सप्लाई गुड्स, यानी GSTR 1। इसके अंदर आप देखेंगे लोकल स्टेट मेरी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। और सेक्शन 7B के अंदर रिपोर्टिंग ऑल स्टेट्स, ये 7B जो है इसमें जितने भी स्टेट हैं, ये देखिए जहाँ पे भी मेरे ऑर्डर अभी इसमें जिस जिस स्टेट के अंदर मेरा ऑर्डर गया है या डिलीवर्ड कस्टमर को होते हैं वहाँ पे, तो ये वाली सारी की सारी डिटेल भी आपको GSTR 1 के अंदर, तो स्नैपडील की हो गई और ये फ्लिपकार्ट है, इनसे भी आपको डाटा उसके अंदर लेना होगा GSTR 1 के सबमिट करने के लिए। और इसके बाद में होता है सेक्शन 13 जो होते हैं इसके अंदर GSTR 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस, तो इसमें सीरीज़ जो चलती है, अब उसमें डिटेल है B2C इनवॉइस, यानी सेक्शन 13 के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो इनवॉइस है आपका जो इनवॉइस नंबर इसमें कहाँ से लेके कहाँ तक इनवॉइस की एक सीरीज़ चलती है, वो सीरीज़ में देखिए टोटल नंबर ऑफ़ इनवॉइस कितने आपके उस मंथ के अंदर जनरेट होते हैं, तो वो डिटेल आपको इसके अंदर दी गई है सेक्शन 13 इन GSTR 1 के अंदर। और इसके बाद होता है सेक्शन 12 है इन GSTR 1, इसमें HSNY जो समरी होती है वो आपको इसमें दी गई है सेक्शन 12 इन GSTR 1, यानी कि इसमें देखेंगे HSN नंबर जो दिए गए हैं ये है, और उसी के अंदर क्वांटिटी यानी कितने हैं नंबर ऑफ ऑर्डर की वो चीज़ दिया गया है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसमें IGST है और CGST है, या जो भी अमाउंट होता है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसके बाद होता है सेक्शन
10A इन GSTR 1 इसमें होती है रिपोर्टिंग। अगर अमेंडमेंट सेल जो होती है, अगर आपको कुछ इसमें होते हैं चेंजेस तो उसकी डिटेल आपको इसमें मिलेगी, बट इसके अंदर ऐसा कुछ अभी है नहीं। और यहाँ होता है सेक्शन 3 इन GSTR 8। तो ये सारी की सारी फ्लिपकार्ट आपको जो है रिपोर्ट प्रोवाइड करता है HSN लेवल सेल। तो इसमें सबसे लास्ट वाली जो सीट है इसके अंदर अभी वो कोई इस तरह की डिटेल है नहीं, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो ये चीज़ तो थी कि GSTR में से मेन आपको लेना है यहाँ पे, अगर लोकल सेल होती है तो डिटेल यहाँ से उठानी है। और इंटरस्टेट जो आपकी होती है सेक्शन 7B2 इन GSTR 1, ये जो इसमें से आपको यहाँ से वैल्यू आपको लेनी है। और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू जो है ये आपको यहाँ से एंट्री उठानी है। और इसका IGST जो स्लैब है वो आपको यहाँ से जब एंट्री करोगे तो दो चीज़ मेन होती है इसके अंदर, आपको टैक्सेबल वैल्यू और IGST का जो स्लैब है परसेंटेज का वो आपको लेनी होती है। अब इसे भी मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब मैं आ जाता हूँ अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन का जो मैं अपना सेलर पैनल लॉगिन कर रहा हूँ, और इससे भी क्योंकि आप GSTR 1 जो फाइल करेंगे तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे अपनी सारी की सारी रिपोर्ट जो है आप डाउनलोड करके एक समरी बनाएंगे और उसी के बाद अपनी आप GSTR 1 फाइल करेंगे। तो अब यहाँ से जब मैंने अमेज़ॉन का सेलर पैनल लॉगिन किया, अब यहाँ से मैं रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ होता है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। और इसमें से आपको जो है सेलेक्ट करना है सेलर फी इनवॉइस। ये तो आपका पूरा जो होता है कि मंथ का इनवॉइस अगर आप देखना चाहते हैं कि इसने अमेज़ॉन ने आपको कितना चार्ज पे किया, तो उसके लिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सेलर फी इनवॉइस। लेकिन अभी वो नहीं, अपन को GST रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। तो मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट आपको सेलेक्ट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो होती है जुलाई मंथ के अंदर B2C और B2B, यानी B2C बिजनेस टू कस्टमर रिपोर्ट। तो मेनली आपको B2C जो है रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। अगर B2B से मीनिंग यह है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कोई अगर आपको ऑर्डर रिसीव होता है और उस कस्टमर ने GST नंबर लिया हुआ है तो उस केस में आपकी जो रिपोर्ट है वो B2B के अंदर आएगी, वो ऑर्डर की डिटेल। और जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं जिन्होंने GST नंबर नहीं लिया होता है उनकी सारी की सारी रिपोर्ट B2C के अंदर आती है। तो यहाँ से आपको जुलाई मंथ जो है इसकी लेनी है B2C रिपोर्ट। और ये एक जिप फाइल में होती है डाउनलोड। अब इसको मैं अनजिप करूँगा, जैसे शो इन फोल्डर, और ये जो है इसको मैं अनजिप करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये मेरी अमेज़ॉन की जो GST रिपोर्ट है, जो कि मैं GSTR 1 के लिए इसमें से डाटा लेके एक समरी क्रिएट करूँगा। इसमें आपको केवल एक ही सीट दी गई है और उसी सीट के अंदर सारी की सारी डिटेल कंप्लीट है इसके अंदर। यानी कि अमेज़ॉन से टोटल आपको कितने इनवॉइस जो है इशू होते हैं और कौन कौन से स्टेट में होते हैं, किस किस डेट एंड टाइम में होती है, इसमें टोटल आपके जितने भी ऑर्डर होते हैं उन सब की ID दी गई है और ऑर्डर जो क्या क्या थे उनकी पूरी डिटेल है। तो इसमें से आपको जो है अब कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि कैंसिल हो गए हैं, जैसे ये कैंसिल हुआ मेरा ऑर्डर, और ये मेरा जो है ये भी कैंसिल हुआ है। और कुछ जो होते हैं उनका रिफ़ंड दिया गया है, क्योंकि जो रिफ़ंड होते हैं अमाउंट। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कि कैंसिल हुए हैं
या जिनको जो है मैंने अमाउंट रिफ़ंड कर दिया है। तो जो कैंसिल और रिफ़ंड होते हैं अगर वो सेम उसी मंथ के अंदर होते हैं, जैसे जुलाई के अंदर ही कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है और आप उसी मंथ के अंदर कस्टमर को ऑर्डर डिस्पैच करते हैं और कस्टमर उस ऑर्डर को रिटर्न कर देता है, तो उस मंथ के अंदर आपको वो एंट्री GSTR 1 के अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सेम मंथ के अंदर कोई ऑर्डर आता है और आप उसको डिस्पैच करते हैं, कस्टमर उसको रिटर्न कर देता है, तो उस केस में आपको उस एंट्री को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो मेन अमाउंट होता है, यहाँ पे जो है टैक्सेबल जो अमाउंट है टोटल, ये अमाउंट ले लेना होता है इसमें से। अब जैसे कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि जो सेम स्टेट, जैसे मैं बता रहा था कि उसी मंथ के अंदर कोई ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच करते हैं, रिटर्न कर देता है। अब जैसे ये जो अमाउंट होता है यहाँ पे आप ये मेरा यूपी का जो एक ऑर्डर था, और यहाँ पे भी देखिए सेम जो ऑर्डर होता है अमाउंट, इसको ये कस्टमर को जो होता है कि ऑर्डर रिसीव होता है और होने के बाद कस्टमर क्या करता है, उस ऑर्डर को रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न के केस में ये जो एंट्री है आपको दोनों जगह से डिलीट करनी होती है। अब इसी तरह से जो जितने भी ऑर्डर हैं आपके, जैसे ये जो अमाउंट है और ये दोनों एंट्री को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सेम मंथ के अंदर आपका ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड होता है और वो रिटर्न कर देता है। तो ये चीज़ आपको इसमें से एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे सेम अमाउंट का आप देखते हैं, यहाँ पे यूपी हो गया और राजस्थान में भी सेम चीज़ है। ये वाली चीज़ राजस्थान की मेरी एंट्री है यहाँ पे, और ये यूपी का आप देखेंगे। दो चीज़ की मैं एंट्री आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप यूपी का देखिए, राजस्थान के अंदर जो ये मेरा रिटर्न हुआ है ऑर्डर, और यहाँ पे जो, तो ये दो ऑर्डर मेरे ऐसे हुए हैं जो नेगेटिव अमाउंट जो शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट देखेंगे टोटल, राजस्थान की जो एंट्री है, सेम मंथ के अंदर ऑर्डर मेरे को रिसीव होता है और ऑर्डर इसको कैंसिल कर देता है कस्टमर। तो यहाँ पे अब ये जो एंट्री आप देखते हैं, ये दो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर जाता है और आता है, तो यानी कि उस केस में इस एंट्री को आपको जीएसटी में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस एंट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से जैसे यूपी के दो ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर तो है, इसको मैं अभी जो है नो फील। अब ये वाला जो अमाउंट है ऑर्डर का, यानी कि ये यूपी का देखिए, ये जो ऑर्डर था सेम, ये भी मुझे रिटर्न हुआ है। यानी कि ये दो ऑर्डर, यानी कि कुछ एंट्री ऐसी होती हैं, फर्स्ट यूपी की और सेकंड नंबर राजस्थान की। तो इन एंट्रीज़ को आपको GSTR 1 में लेने की ज़रूरत नहीं है, इन एंट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से बस आपको वो इसमें से जो स्टेट लेना है, और स्टेट के अंदर से जो टैक्सेबल आपका जो अमाउंट होता है, केवल वो टैक्सेबल अमाउंट जो होता है ये आपको यहाँ से लेने की ज़रूरत होती है। और इसमें CGST का जो स्लैब होता है, कितने परसेंट इसमें CGST लगा या SGST, जो अमाउंट होता है बस वो आपको यहाँ से लेनी होती हैं, बाकी की इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़। तो मैंने अब इन तीनों की जो समरी है, वो सारी की सारी समरी मैंने जनरेट की है, और वो सारी मेरी जो डिटेल है मेरी गूगल ड्राइव पे है। अब मैं यहाँ से अपना जो गूगल ड्राइव ओपन करता हूँ, और जिस आईडी में है वो आईडी में सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने वो जो तीनों की समरी, सारी जो डिटेल थी, वो इस सीट के अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल तैयार की हुई है। अब मैं यहाँ से, तो अब मेरा जो लोकल सेल थी, ये मेरी लोकल, यानी कि इसमें मेरे तीनों जो प्लेटफॉर्म थे, स्नैपडील, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, उनकी मेरी ये लोकल सेल है। और इसमें मेरा जो है CGST अमाउंट है और ये SGST अमाउंट है।
और इसके अलावा इंटर स्टेट जो होती है वो जो डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल ये है। बाकी के कॉलम्स मैंने इसमें से हाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर के अंदर जो डिलीवर्ड स्टेट हैं उन सब की ये नेम यहाँ पे है कोड के साथ में, और उनमें जो एग्रीगेट टैक्सेबल अमाउंट था वो यहाँ पे है, और उसमें जो मेरा आईजीएसटी का जो स्लैब है, जो मेरा कितने परसेंट इसमें आईजीएसटी लग रही है वो चीज़ है। और अब मैं इसकी एंट्री अपने जो जीएसटी पोर्टल पे है उस पर भी मैं ये सारी डिटेल कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपको एक समरी जनरेट करनी है, अलग अलग जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उनसे हर एक रिपोर्ट आप जो है मंथली उसमें डाउनलोड करेंगे, और उसकी एक समरी आपको यहाँ पे जनरेट करनी होती है, और इसी को आपको एंट्री को अपने पोर्टल पे सबमिट करनी होती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो है जीएसटी का पोर्टल में लॉगिन कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं अब करता हूँ जुलाई जो मेरा है इसकी ड्यू डेट है 11 अगस्त। तो अब मैं यहाँ करता हूँ रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक, और यहाँ पे वो मंथ मैं सेलेक्ट करूँगा। और ये जो देखिए यहाँ होता है GSTR 1। अब मैं इसमें जो ड्यू डेट है 11 अगस्त है, इसे मैं करता हूँ प्रीपेयर ऑनलाइन। और इसमें मैं सारी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे GSTR 1 और अदर ये B2C, इसके अंदर मैं सारी की सारी एंट्रीज कर चुका हूँ, सारी कंप्लीट डिटेल। ये B2C के अंदर क्योंकि मेरे सारे के सारे जितने भी जो ऑर्डर थे वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को थे। अब मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, और अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट। अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं इससे पहले, सबमिट से पहले, तो आप यहाँ से इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू के लिए एक पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है, और आपकी जितनी एंट्री होती है वो सब यहाँ पे दिखा देता है कि आपने जो एंट्री, अगर आपका अमाउंट मिसमैच होता है तो इसको आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। और ये देखिए B2C यानी कि वो टोटल डिटेल यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपकी कितनी है, टोटल आपका जो टैक्स कितना है, वो सारी की सारी डिटेल आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो अभी मुझे जितनी डिटेल है वो मेरी सारी करेक्ट है, तो अब मैं इसे कर देता हूँ सबमिट, और इसे मैंने किया प्रोसीड। और उसके बाद आपको यहाँ पे जब सबमिट कर देते हैं तो यहाँ वापस आपको क्लिक करना है। तो थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना होता है। अगर आप इसकी जो सिस्टम जनरेट, अगर समरी भी चेक करना चाहते हैं तो आप जनरेट समरी भी कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट GSTR 1 समरी। और जब सबमिट और आप समरी जनरेट कर देते हैं तो आपको 1 से 2 मिनट थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखेंगे फाइल रिटर्न का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है, तो ये कुछ टाइम के बाद में जो है ये इनेबल हो जाएगा। और अब मैं जैसे इसे करता हूँ रिफ्रेश, आपको यहाँ से करना है इसको रिफ्रेश, और फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये देखिए रिटर्न फाइल का जो है इनेबल हो चुका है। अब आपको करना है फाइल रिटर्न। और अब इसमें देखिए जो एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, समरी जो होती है फॉर फाइलिंग इज़ नॉट जनरेटेड, यानी कि अभी इसमें थोड़ा सा टाइम और लेगा, और उस टाइम के बाद में जब इसकी समरी जनरेट हो जाएगी तो ये जो ऑप्शन है आपका ये इनेबल हो जाएगा। और जब इस पर आप
चेक करेंगे और चेक करने के बाद में ये जो दोनों के दोनों ऑप्शन है वो भी आपके इनेबल हो जाएंगे, जो कि अभी डिसेबल है। तो कुछ टाइम का आपको यहाँ पर वेट करना है, 1 या 2 मिनट का, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम इसमें होता है 2 मिनट। फिर आप यहाँ करेंगे रिफ्रेश। तो अब आप देखेंगे कि कुछ टाइम मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद में अब ये जो ऑप्शन है ये हो गया इनेबल। तो जो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है अपना ये जो नेम है वो, और अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है अभी जो भी ऑप्शन है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये ऑप्शन लेंगे, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप यहाँ पे करेंगे फाइल विथ EVC। फिर आपको एक OTP रिसीव होगा, और उससे आपको कर देना है वेरीफाई। तो इस तरह से आप अपना जो है GSTR1 फाइल करेंगे। और अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे, और अब मैं वापस यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फाइल रिटर्न, और वो मंथ मैं सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ मैंने किया सर्च। तो अब मेरा जो है GSTR1 मेरा फाइल हो चुका है। तो दोस्तों ये तो था कि किस तरह से आप अपने GSTR1 की समरी क्रिएट करेंगे, और अलग अलग जो तीनों प्लेटफॉर्म थे उससे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप उनकी एक समरी क्रिएट करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।